लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बोनस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद गाजियाबाद में एक बार फिर से किराना कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबर सामने आई है। गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके के गांव हरसाव में रहने वाला एक ग्रोसरी व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी तलाश करने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने गुमशुदगी की तहरीर थाना कविनगर में दी। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्होंने भी अपने प्रयास के द्वारा एक संदिग्ध शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 40 वर्षीय देवेंद्र कुमार अपने पूरे परिवार के साथ गांव हरसाव के मेन रोड पर ही रहते हैं, जिनकी ग्रोसरी की एक दुकान पुलिस लाइन के सामने हरसाव में ही मेन रोड पर है और दूसरी ग्रोसरी की दुकान देवेंद्र कुमार ने गोविंदपुरम इलाके में हाल ही में खोली थी और वह रोजाना अपने घर से गोविंदपुरम ग्रोसरी की शॉप पर जाते थे। 4 दिसंबर को भी देवेंद्र अपने घर से अपनी ग्रोसरी की शॉप पर गए। दोपहर को उन्होंने अपने परिजनों से भी फोन पर बात की, लेकिन दोपहर बाद उनका फोन बंद आता रहा। जब देवेंद्र कुमार समय पर घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उन्होंने उनके फोन को ट्रेस करने का प्रयास किया, जिसकी लोकेशन पहले मुरादाबाद आई और फिर ब्रिजघाट स्थित अमृत परिसर की। देवेंद्र कुमार के परिजन खुद ही तलाश करते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर उन्हें लोकेशन मिली थी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए देवेंद्र कुमार के भांजे सुमित कुमार ने बताया कि ब्रिजघाट स्थित अमृत परिसर में उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और 4 संदिग्ध लोगों की गतिविधि देखकर उन पर शक हुआ। इसी दौरान वह 4 लोग वहां से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्होंने एक शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक देवेंद्र का कोई पता नहीं चल पाया है। देवेंद्र के परिजनों को अब अनहोनी की आशंका जताने लगी है। हालांकि उनके पास किसी तरह का कोई चुनौती जैसा फोन नहीं आया है। उनका कहना है कि किसी से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी और अब उन्हें अनहोनी की आशंका सताने लगी है। अब क्या नाम है आपका? सर सुमित कुमार मेरा नाम है। सुमित, जो अभी लापता हुए हैं ये कौन है? और ये मेरे मामा जी हैं जिनका नाम देवेंद्र कुमार है और वो एक प्रोविजन स्टोर चलाते हैं। हमारी एक शॉप हरसाव में राधिका प्रोविजन स्टोर के नाम से है, दूसरी शॉप हमारी गोविंदपुरम में एक ब्लॉक जिसका नाम मुस्कान कन्फेक्शनरी के नाम से है। 4 बजे सुबह 4 तारीख को सुबह 7 बजे मेरे मामा जी रोज डेली की तरह अपनी शॉप पर जाते थे और हम अपने व्हीकल से जाते थे, लेकिन उस दिन व्हीकल किसी वजह से नहीं हुआ तो प्राइवेट कन्वेंस लेकर ऑटो से वो सीधे दुकान की तरफ निकले। दुकान पर जाने के बाद वो डेली जैसे अपना रूटीन था घर पर फ़ोन कर लेते थे, तो उस दिन शाम को जब वो दुकान से घर पर वापस नहीं लौटे, करीबन 9 बजे तक हमने वेट करा, फ़ोन भी करा तो पता नहीं लगा, लेकिन 11-12 बजे तक हमने वेट करा। उसके बाद हमने फ़ोन स्टार्ट करा कि भाई फ़ोन वगैरह करो, कहाँ पर है पता नहीं लग रहा। तो रिश्तेदारों में उनके दोस्तों को फ़ोन करा और वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद हमने थोड़ा इंतजार करा कि शायद सुबह आ जाए, क्योंकि पार्टी वगैरह का वो चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने सुबह दोबारा से फ़ोन मिलाने स्टार्ट करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन हमारा एक फ़ोन था जिसकी सहायता से, वो ईमेल आईडी की सहायता से दूसरा फ़ोन कनेक्ट था, उनका जो नंबर था वो चालू था, जिससे हमें पता लगा कि उनकी लोकेशन 227 पे मुरादाबाद मंजूला थाने के पास गागरा मस्जिद के पास मिली। तो हम अपने प्राइवेट कन्वेंस से वहाँ पर जाने लगे और उसके बाद जब हम वापस वहाँ से हुए तो एक बार फिर दोबारा लोकेशन सर्च हुई तो हम रास्ते से वापस आए, जो कि ब्रजघाट की दिखाई गई। ब्रजघाट में जाने के बाद अमृत परिसर मंदिर धर्मशाला जो कि ब्रजघाट में है, जहाँ पर हमने जाकर पूछताछ करी। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद हमें पता लगा कि 4 लोग जिस टाइम हमारी लोकेशन हमें प्राप्त हुई, तो प्राप्त होने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो हमने रिसेप्शन पर बात करी, तो रिसेप्शन पर जो थे उन्होंने जो रिपोर्ट आपने कब दर्ज कराई? रिपोर्ट सर, जब रिपोर्ट हमारी कल शाम को 5 बजे के बाद रिपोर्ट हमारी दर्ज हुई थी, 7 बजे के आसपास हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। लेकिन जब मंदिर परिसर में थे हम, तो वहाँ पर हमें पता लगा कि 4 लोगों ने जिस लोकेशन से 1 घंटे आधे घंटे पहले वहाँ पर रूम बुक करा था, तो हम उस रूम में गए। हमने मंदिर के परिसर के जो मैनेजर साहब थे उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनसे आपकी बात कराते हैं जो हमारे यहाँ क्लाइंट आए हैं। तो हमने उन्हें फ़ोन में अपने मामा जी की इमेज दिखाई। इमेज देखने के बाद उनका रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा था कि हम देखकर
भाग गए थे कि हाँ कुछ है, तो हमने बिना सोचे समझे वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद धर्मशाला के साइड में खड़े हो गए। तुरंत 5 मिनट बाद वो बंदे दोनों अपने रूम से निकलकर पीछे के गेट से भागने लगे। तब हमने उनको जाकर वहाँ पर पकड़ा। उसमें से एक बंदा भाग गया था, एक हमने पकड़ लिया था। 2 बंदे पहले ही बाहर थे, वो देखकर गायब हो गए थे। पुलिस साथ थी आपके? पुलिस जब ही आ गई थी मौके पर, हमने नहीं, आपके साथ यहाँ से गई? यहाँ से पुलिस नहीं गई थी। पुलिस को हमने सूचित कर दिया था, थाना कबीरनगर को भी, और गढ़ चौकी जो थी उनको भी सूचित कर दिया था। उनको सभी मौके पर बुला लिया। उनमें से पकड़ा गया कोई? हाँ, उनमें से एक जना पकड़ा गया जो BSF में था। और क्या बताया उसने? उसने अभी पूरी जानकारी हमारे सामने नहीं खोली थी, लेकिन जो भी कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस ने पूरी सपोर्ट के साथ हमें ब्रजघाट से भी अच्छी मतलब सपोर्ट करी है। और इधर थाना SHO साहब ने भी कबीरनगर के, उन्होंने भी हमें सपोर्ट दिया है कि पूरा आश्वासन दिया है कि और अभी जल्दी खोल देंगे इस केस को। और अभी भी उनकी टीम लगी हुई है और एक टीम अभी जा चुकी है। अभी लेकिन उनका पता नहीं लगा? अभी उनका पता नहीं लगा। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।